मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। मशहूर शायर और गीतकार शकील बदायूनी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां उन तमाम प्रेमियों पर सटीक बैठती हैं जिनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो पाती हैं। इश्क की राह पर तो बहुत चले हैं, लेकिन मंजिल हर किसी को नहीं मिल पाती हैं। कई बार जमाना दुश्मन हो जाता है, तो कई बार प्रेमी या प्रेमिका रास्ते में लगने वाली ठोकर से गिर जाते हैं। कुछ फिसल जाते हैं तो कुछ बदल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सामने आया है। यहाँ सुरेंद्र और प्रीति की प्रेम कहानी दिल झकझोर देने वाली है, जिसमें बेवफाई विलन की भूमिका में है, जो एक सुखद प्यार के दुखद अंत की वजह बनती है। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन नदी किनारे स्थित साईं उपवन बड़ा ही रमणीक स्थल है। यहाँ पर साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। 25 मार्च 2019 सोमवार को सुबह का वक्त था। श्रद्धालु जन साईं मंदिर में आते जा रहे थे। उसी समय लाल रंग की स्कूटी से गोरे रंग की खूबसूरत युवती और एक स्मार्ट सा दिखने वाला युवक वहां पहुंचे। स्कूटी को उपवन परिसर के बाहर एक ओर खड़ी कर वे दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए। कोई 10 मिनट के बाद जब वे दोनों साईं बाबा के दर्शन करके बाहर निकले तो उनके चेहरे खिले हुए थे। यह हसीन जोड़ा आसपास से गुजरने वाले लोगों की नजरों का आकर्षण बना हुआ था। लेकिन उन दोनों को लोगों की नजरों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, वे अपनी ही दुनिया में मशगूल थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले वह रमणीक इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तभी वहां मौजूद लोगों को एक आदमी युवक युवती की लाशें बिछाकर तेजी से लिंक रोड की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि लाशें उसी नौजवान खूबसूरत जोड़े की थीं, जो अभी अभी वहां से हंसते मुस्कराते हुए मंदिर से बाहर निकला था। इसी दौरान किसी ने इस सनसनीखेज घटना की सूचना 100 नंबर पर गाजियाबाद पुलिस को दे दिया। थोड़ी ही देर में सिंहानी गेट के थाना प्रभारी जयकरण सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। मंदिर परिसर के अंदर लाल सूट पहने एक युवती और एक युवक की रक्तरंजित लाशें औंधे मुंह पड़ी थीं। जयकरण सिंह ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। युवक युवती के कपड़े खून से सने थे। वहां पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जयकरण सिंह ने उनकी नब्ज टटोली, लेकिन उनकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थीं। उन्होंने जल्दी से क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाकर घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई और वहां उपस्थित चश्मदीदों से इस घटना के बारे में पूछताछ करना शुरू किया। कुछ लोगों ने बताया कि मृतक युवती और युवक कुछ ही देर पहले लाल स्कूटी से एक साथ मंदिर आए थे। जब दोनों साईं बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी पहले से घात लगाए हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने जब दोनों लाशों की शिनाख्त कराने की कोशिश की तो भीड़ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। यह देख इंस्पेक्टर जयकरण सिंह ने आरटीओ ऑफिस से उस लाल रंग की स्कूटी का विवरण मालूम किया जिससे वे आए थे। आरटीओ ऑफिस से मृतका की शिनाख्त प्रीति उर्फ गोलू, निवासी विजय विहार गाजियाबाद के रूप में हुई। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर थोड़ी देर में युवती के घर वाले भी रोते बिलखते हुए घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने युवती की शिनाख्त के साथ साथ युवक की भी शिनाख्त कर दिया। मृतक सुरेंद्र चौहान उर्फ अन्नू था। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि उनकी बेटी प्रीति और सुरेंद्र चौहान बहुत जल्द परिणय सूत्र में बंधने वाले थे। सुरेंद्र चौहान के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए राजी थे। घटनास्थल की जांच के दौरान वहां पर .9 mm पिस्तौल के कुछ खोखे और मृतका प्रीति की लाल रंग की स्कूटी बरामद हुई, जिसे पुलिस टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। मृतका के पिता प्रमोद कुमार से युवक सुरेंद्र चौहान के पिता खुशहाल सिंह के बारे में जानकारी मिल गई। पुलिस ने उन्हें भी इस दुखद घटना के बारे में बता दिया।
इसके बाद खुशहाल सिंह भी अपने परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। चूंकि दोनों लाशों की शिनाख्त हो चुकी थी, लिहाजा थाना प्रभारी ने मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद लाशें पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। 25 मार्च को ही मृतका प्रीति के पिता प्रमोद कुमार की शिकायत पर इस दोहरे हत्याकांड का मुकदमा कोतवाली सिंहानी गेट में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इस केस की आगे की तफ्तीश थाना प्रभारी जयकरण सिंह ने खुद संभाली। उन्होंने इस घटना के बारे में एसपी श्लोक कुमार और सीओ सिटी धर्मेंद्र चौहान को भी अवगत करा दिया। एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने इस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए एसपी श्लोक कुमार के निर्देशन और सीओ धर्मेंद्र चौहान के नेतृत्व में एक टीम बनाई। इस टीम में थाना प्रभारी जयकरण सिंह के साथ इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच राजेश कुमार, एसआई श्रीनिवास गौतम, हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, माइकल बंसल, कांस्टेबल अशोक कुमार, संजीव गुप्ता, सेगेंद्र कुमार, संदीप कुमार और गौरव कुमार को शामिल किया गया। जांच टीम ने एक बार फिर साईं उपवन पहुंचकर वहां के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ शुरू किया, तो पता चला कुछ लोगों ने एक लंबी कदकाठी के आदमी को वहां से भागते हुए देखा था। वह अधेड़ उम्र का आदमी था जो कुछ दूरी तक भागने के बाद वहां खड़ी एक कार में सवार होकर फरार हो गया था। हालांकि मंदिर परिसर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी खराब थे। मृतका के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि प्रीति सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थी। वह वसुंधरा के वनस्थली स्कूल के यूनिफॉर्म स्टॉल पर नौकरी करती थी। उसके काम पर चले जाने के बाद वह बुलंदशहर जाने वाली बस में सवार हो गए थे। अभी उनकी बस लाल कुआं तक ही पहुंची थी कि उन्हें मोबाइल फोन पर प्रीति को गोली मारे जाने का दुखद समाचार मिला, जिसे सुनते ही वह फौरन घटनास्थल पर आ गए थे। प्रमोद कुमार से पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक सुरेंद्र चौहान के पिता खुशहाल सिंह को भी कोतवाली बुलाकर उनसे पूछताछ किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की हत्या में कल्पना नाम की औरत का हाथ हो सकता है। दरअसल सुरेंद्र चौहान का गाजियाबाद के ही प्रताप विहार में शीशे के सामान का कारोबार था। इसी कारोबार के लिए सुरेंद्र चौहान ने कुछ समय पहले कल्पना से कुछ रुपए उधार लिए थे। कल्पना रुपए वापस करने के लिए लगातार तकादा कर रही थी। चूंकि सुरेंद्र चौहान के पास उसे देने लायक पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे, इसलिए वह कल्पना को कुछ दिन तक और रुकने को कह रहा था। 2 दिन पहले शनिवार के दिन भी कल्पना उनके घर पर अपने रुपए लेने आई थी। इस दौरान कल्पना ने गुस्से में आकर सुरेंद्र चौहान को बहुत बुरा भला कहा था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए उन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने लगी जिस पर आगे बढ़कर हत्यारे तक पहुंचा जा सकता था। इसमें पहला तथ्य घटनास्थल पर मिले .9 mm पिस्टल से फायर की गई गोलियों के खोखे थे। इस प्रकार के पिस्टल का इस्तेमाल आमतौर पर पुलिस अधिकारी करते हैं। यह सुराग इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा था कि हत्यारे का कोई ना कोई संबंध पुलिस डिपार्टमेंट से है। दूसरा तथ्य मृतक सुरेंद्र चौहान उर्फ अन्नू के पिता खुशहाल सिंह के अनुसार उनके बेटे को कर्ज देने वाली औरत कल्पना से जुड़ा था। तीसरा सिरा मृतका प्रीति और उसके मंगेतर सुरेंद्र चौहान की बेमेल उम्र से ताल्लुक रखता था। दरअसल प्रेमी सुरेंद्र चौहान की उम्र अभी केवल 26 साल थी, जबकि उसकी प्रेमिका प्रीति की उम्र 32 साल थी। इसलिए यहाँ इस बात की संभावना थी कि उनके बीच उम्र का यह फासला उनके परिवार के लोगों में से किसी सदस्य को पसंद नहीं आ रहा हो और आवेश में आकर उसने इस घटना को अंजाम दे दिया हो। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रीति उर्फ गोलू की उम्र अधिक थी। यह भी संभव था कि उसके प्रेम संबंध पहले से किसी और युवक के साथ रहे हों। पहले प्रेमी को पता चल गया हो कि प्रीति की शादी सुरेंद्र चौहान से हो रही है। संभव था कि उसने प्रीति को सबक सिखाने के लिए सुरेंद्र चौहान का काम तमाम कर दिया। चूंकि वारदात के समय उसके साथ उसका मंगेतर सुरेंद्र चौहान भी था, इसलिए गुस्से से बिफरे पहले प्रेमी ने उसको भी मार डाला हो। बहरहाल इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करके पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के प्रयास में जुटी थी।
पुलिस टीम ने 27 मार्च को एक बार फिर दोनों के परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों तथा वारदात के वक्त साईं उपवन में मौजूद चश्मदीदों को बुलाकर पूछताछ किया। साथ ही प्रीति और सुरेंद्र चौहान के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर उनकी गहन जांच किया। इस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार दिनेश कुमार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में एसआई के पद पर तैनात है। उसका चौहान परिवार के घर पर काफी आना जाना था, लेकिन जिस दिन यह दोहरा हत्याकांड हुआ उस दिन के बाद वह बुलाए जाने के बावजूद वारदात वाली जगह पर नहीं आया था। और तो और प्रीति के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल नहीं हुआ था। यह बात प्रमोद कुमार और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत अटपटी लगी थी। जब पुलिस ने उनसे डिटेल्स में बात की तो प्रमोद कुमार ने अपने मन की सब बातें विस्तार से बता दिया, जिन्हें सुनते ही पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक विभाग में तैनात एसआई दिनेश कुमार से पूछताछ करने का मन बना लिया। चूंकि घटनास्थल पर .9 mm पिस्टल के खाली खोखे मिले थे, जिसकी वजह से भी वारदात में किसी पुलिस वाले के शामिल होने का शक था, इसलिए अब एसआई दिनेश कुमार से पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। थाना प्रभारी जयकरण सिंह ने एसआई दिनेश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। आखिरकार 30 मार्च की सुबह एक मुखबिर की सूचना पर उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। जब उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में पूछताछ शुरू की गई तो उसने जो कुछ बताया उससे रिश्तों में उलझी एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। प्रमोद कुमार अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के विजय विहार में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां थीं। वह बड़ी बेटी के हाथ पीले कर चुके थे। दूसरी बेटी प्रीति उर्फ गोलू और उससे छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। 32 वर्षीय प्रीति मिलनसार स्वभाव की थी। वह जिंदगी के हर एक पल का पूरा लुत्फ उठाने में विश्वास रखती थी। बड़ी बेटी की शादी के 1 साल बाद प्रमोद कुमार ने प्रीति के भी हाथ पीले कर देने की सोची। उन्होंने उसके लिए कई जगह रिश्ते की बात चलाई, मगर आखिर अपनी हैसियत के अनुसार मौके पर प्रीति किसी न किसी बहाने से शादी करने से इनकार कर देती थी। प्रीति का अपनी बड़ी बहन के घर काफी आना जाना था। अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से वह बहन की ससुराल में भी काफी घुल मिल गई थी। उसके जीजा का जीजा दिनेश कुमार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। दिनेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला था। उसकी पत्नी और बच्चे पिलखुआ में ही रहते थे। दिनेश जब भी रमेश के घर आता वह प्रीति से खूब बातें करता था। बला की हसीन और दिलकश प्रीति की चुलबुली मीठी बातें सुनकर वह भाव विभोर हो जाता था। प्रीति को भी दिनेश से बातें करने में खुशी मिलती थी। वह उस समय उम्र के उस पड़ाव पर भी पहुंच गई थी जहां एक मामूली सी चूक भविष्य के लिए नासूर बन जाती है। लेकिन इस समय प्रीति या उसकी बहन सीमा ने इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। धीरे धीरे प्रीति की जिंदगी में दिनेश कुमार का दखल बढ़ने लगा। अब वह प्रीति से उसके गाजियाबाद स्थित घर पर भी मिलने आने लगा था। इतना ही नहीं, जब कभी प्रीति या उसके परिवार में अधिक रुपयों की जरूरत होती वह अपनी ओर से आगे बढ़कर उनकी मदद करता था। प्रीति के पिता प्रमोद कुमार भी दिनेश कुमार के बढ़ते एहसानों के बोझ तले इतने दब चुके थे कि दिनेश के रुपए वापस करना उनके वश के बाहर हो गया। दिनेश कुमार ये रुपए प्रीति के घर वालों को यूं ही उधार नहीं दे रहा था। दरअसल दिनेश कुमार अपनी उम्र से लगभग आधी उम्र की प्रीति के ऊपर न केवल पूरी तरह से फिदा था बल्कि उसके साथ उसके शारीरिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे। वह प्रीति को किसी न किसी बहाने से अपने साथ घुमाने ले जाता था, जहां दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। समय का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। दिनेश कुमार सन 1994 में कांस्टेबल के पद पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। सन 2008 में उसका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के पद पर हो गया। इसके 8 साल बाद एक बार फिर उसका प्रमोशन हुआ और वह एसआई बन गया। इन दिनों वह ट्रैफिक विभाग में सीमापुरी सर्कल में तैनात था। प्रीति के साथ जिस सुरेंद्र चौहान नाम के युवक की जान गई थी वह मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। उसके पिता खुशहाल सिंह सेना में रह चुके थे।
रिटायरमेंट के बाद वह अपने गांव में सेटल हो गए। 2 बेटों के अलावा उनकी 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा सुधीर हरिद्वार में रहता था। वह अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे और इन दिनों एक पोल्ट्री फार्म चला रहे थे। करीब 2 साल पहले उनका छोटा बेटा सुरेंद्र चौहान उर्फ अन्नू उत्तराखंड से गाजियाबाद आ गया था और प्रताप विहार में शीशे का बिजनेस करने लगा था। 2 साल तक अथक मेहनत करने के बाद आखिर उसका काम चल निकला। इसके बाद उसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया था। कुछ ही महीने पहले उसकी मुलाकात प्रीति उर्फ गोलू से हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। सुरेंद्र चौहान से मुलाकात होने के बाद प्रीति फोन से सुरेंद्र चौहान से अक्सर बात करती रहती थी। दिन गुजरने लगे, उनके प्यार का रंग गहरा होता चला गया। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र चौहान और प्रीति का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। प्रीति के घर वाले इसके लिए राजी हो गए थे। शादी की बात तय हो जाने पर दोनों प्रेमी खुश हुए। हालांकि प्रीति की उम्र सुरेंद्र चौहान से करीब 6 साल ज्यादा थी, मगर दोनों में से किसी को इस पर जरा भी एतराज नहीं था। प्रीति सुरेंद्र चौहान के साथ शादी के लिए तो दिलो जान से रजामंद थी, किंतु उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दिनेश के साथ उसके विगत कई सालों से जो प्रेमिल संबंध थे उनसे निकलना आसान नहीं था। वजह यह कि दिनेश कुमार किसी भी हालत में उसकी शादी किसी और से नहीं होने देना चाहता था। प्रीति को अपने काबू में रखने के लिए उसने उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांगे पूरी की थीं। हाल ही में उसने प्रीति के पिता को 3 लाख रुपए उधार भी दिए थे। एसआई दिनेश कुमार के बयान कितने सच और कितना झूठ है, यह तो पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। परंतु इतना तय है कि प्रीति के घर में उसका इतना दखल था कि वह बेधड़क जब चाहे तब उसके घर आ जा सकता था। प्रीति और सुरेंद्र चौहान के बीच जब से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से प्रीति ने एसआई दिनेश से मिलना जुलना कम कर दिया था। पहले तो दिनेश कुमार प्रीति और सुरेंद्र चौहान के प्यार से अनजान था, लेकिन 4-5 दिन पहले जब प्रीति ने उसका फोन रिसीव करना बंद कर दिया तो वह सोच में पड़ गया। दिल्ली पुलिस में 25 सालों से नौकरी कर रहे एसआई दिनेश कुमार को यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला बेहद गंभीर है। फिर भी उसने किसी तरह प्रीति को फोन करके उससे बातें करने की कोशिश जारी रखी। लेकिन 2 दिन पहले प्रीति ने दिनेश कुमार के लगातार आने वाले फोन से परेशान होकर अपने मोबाइल फोन का सिम बदल लिया। मामला बिगड़ता देख एसआई दिनेश कुमार समझ गया कि प्रीति किसी कारण उससे संबंध तोड़ने पर आमादा है, जिसके फलस्वरूप उसने प्रीति को सबक सिखाने की ठान लिया। 24 मार्च 2019 को दिनेश की रात की ड्यूटी थी। 25 मार्च की सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह शादरा निवासी अपने दोस्त पिंटू शर्मा के पास गया। उसकी मारुति स्विफ्ट कार पर सवार होकर वह प्रीति के घर जा पहुंचा। कार पिंटू शर्मा चला रहा था। प्रीति के घर पहुंचकर जब उसे पता चला कि प्रीति साईं उपवन मंदिर गई है, तो वह उसका पीछा करता हुआ वहां भी पहुंच गया। उधर साईं मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही प्रीति और सुरेंद्र चौहान अपने जूतों की ओर बढ़े, तभी एसआई दिनेश कुमार प्रीति से बातें करने के लिए आगे बढ़ा। उसने प्रीति को अपनी ओर बुलाया, मगर प्रीति ने उसकी ओर देखकर अपनी नजरें फेर लिया। यह देख दिनेश कुमार की त्योरियां चढ़ गईं। वह आगे बढ़ा और प्रीति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा, मगर प्रीति ने उसका हाथ झटक दिया। प्रीति की यह बात एसआई दिनेश कुमार को बहुत बुरी लगी। तभी उसने अपना सर्विस पिस्टल निकाला और प्रीति के ऊपर फायर कर दिए। प्रीति को खतरे में देखकर सुरेंद्र चौहान उसे बचाने के लिए दौड़ा तो दिनेश ने उसके भी सीने में 3 गोलियां उतार दिया। इसके बाद वह बाहर स्विफ्ट कार में इंतजार कर रहे पिंटू शर्मा के साथ वहां से फरार हो गया। गाजियाबाद पुलिस की नजरों से बचने के लिए 5 दिनों तक दिनेश कुमार अपने रिश्तेदारों के घर छिपा रहा। दिनेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शादरा से इस हत्याकांड में शामिल रहे उसके दोस्त पिंटू को भी गिरफ्तार कर लिया। वारदात में प्रयोग की गई एसआई दिनेश कुमार की सर्विस पिस्टल, 3 जीवित कारतूस तथा स्विफ्ट कार भी गाजियाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया। 2 अप्रैल
2019 को दिल्ली पुलिस ने भी एसआई दिनेश कुमार को उसके पद से बर्खास्त कर दिया। इस समय दोनों हत्यारोपी जेल में बंद हैं। उधर गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारियों ने इस सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने वाली टीम का मनोबल बढ़ाते हुए 25,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आदित्य गौतम जी ने कमेंट किया है, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम नेपाल। गौतम जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, लाइक बिफोर वॉचिंग, वेल डन विवेक कुमार जी। ऑल पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, लाजवाब पेशकश। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आलोक सर ने कमेंट किया है, अपराध के लिए लोग कितना दिमाग लगाते हैं। सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आलिया जी ने कमेंट किया है, लोगों में भगवान का डर बिल्कुल नहीं है, पता नहीं क्यों इतना दुश्मन बन जाते हैं अपनों के। गुड स्टोरी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोभा राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हसन हैदर जी ने कमेंट किया है, कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपनी हवस के चक्कर में अपने ही हाथों से टुकड़े टुकड़े कर सकती है। हैदर जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जफर खान जी ने कमेंट किया है, गुड वर्क, आई लिसन्ड ऑल योर वीडियोज बट वॉजंट एबल टू कॉमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन 12,000 ब्रो, कीप ग्रो एंड शाइन, फील सो गुड व्हेन यू से माई नेम, थैंक यू। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रिया शर्मा जी ने कमेंट किया है, वेरी शॉकिंग स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रूना रहमान जी ने कमेंट किया है, सर आपका क्राइम की कहानी चैनल का वीडियो मुझे बहुत पसंद है, आप ट्राई कीजिए रोज 3 वीडियो डालने के लिए। रूना जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। 2 वीडियो डालना ही बहुत मुश्किल होता है, मुझे जॉब पर भी जाना होता है, कहानी भी सर्च करना होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, एवरी वीडियो सुपर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रोशनी पटेल जी, रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, रोशन दलवई सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।